दोस्तों मैं सेंगा स्टडी सेंटर से आपके लिए लेके आया हूँ शानदार पेपर सेट। आप नोट डाउन करते जाइए। अभी अपने स्टार्ट करें जीके, इसके आगे जीएस आएगा, फिर अपने मैथ्स और रीजनिंग लेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन अपना जीके का क्या है, कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी दोहा है। दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है बुल फाइटिंग, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं सांडों की लड़ाई। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान पर है? तो ये अपने तिब्बत पे, तिब्बत को कहा जाता है। भारत के किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? तो भारत की सबसे कम संख्या वाला राज्य सिक्किम है। शक्कर का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो शक्कर का कटोरा देश पूछे तो अपने क्यूबा आएगा, और अपने भारत में से राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उस समय का मुगल शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी जब भारत आई थी उस समय के शासक था जहांगीर। अंतरिक्ष में प्रथम जीव एक कुतिया थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाइका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महाप्रथम, तो कौन था? महापदम नंद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। आम्बेडकर का सिद्धांत क्या था? तो आम्बेडकर का सिद्धांत था जाति अभाव, जाति का अभाव। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुमुनिया ने शुरू किया था 26 मार्च 1973 में उत्तराखंड में। ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है। डिगबोई स्थित है। चार सिरों वाला अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? चार सिरों वाला अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। पेरिस किस नदी किनारे? तो पेरिस सीन नदी किनारे है। तो अभी अपने बढ़ते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। तो अपने लेके आए पेपर सेट में जीएस के क्वेश्चंस, आप नोट डाउन करते हैं, मैं आपको बताते जाता हूँ। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है। ग्लूकोमा रोग किस अंग को किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा अपने आंख का रोग है। विद्युत का अत्यधिक सुचालक कौन है? तो विद्युत का अत्यधिक सुचालक तांबा और चांदी। अगर आपको ऑप्शन में तांबा देता है तो तांबा करो, चांदी देता है तो चांदी करो, दोनों ही सही है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी।
रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। H1N1 क्या है? तो ये स्वाइन फ्लू है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण। मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। चुंबक किस धातु से बनता है? तो चुंबक कच्चे धातु से या फिर नरम नरम धातु से बनता है। नरम लोहे से, सॉरी, कच्चे लोहे या नरम लोहे से बनता है। एक पूर्ण निर्माण होने वाला ऊर्जा, तो पूर्ण निर्माण होने वाला ऊर्जा है पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। ध्वनि किसका स्वरूप है? तो ध्वनि गतिज ऊर्जा का स्वरूप है। एक हॉर्स पावर में कितने हॉर्स पावर, मतलब कितने हॉर्स पावर होते हैं? तो 746। तो आपके सामने लेके आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। चलो दोस्तों, अब अपने मैथ के ऊपर करेंगे चर्चा। अभी आपने जीके का और साइंस का पढ़ लिया होगा, अपने मैथ का पढ़ेंगे। देखो क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4800 हो जाता है और 7 वर्ष में 5700 हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात करो। तो पहले कितना, 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 4800, और 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 5700। दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा? 900। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का निकालना हो तो 3 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? 300 1 वर्ष का। ठीक है, और अपने को कितने वर्ष का निकालना है? 4 वर्ष का। तो 4 गुणे 300 करेंगे तो कितना आएगा? 1200। ठीक है, तो कितने, 4800 में से 1200 घटा देंगे, कितना आएगा? 3600। ठीक है, ये आ गया 4 वर्ष का। इसी तरह अपने 7 वर्ष का भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 को अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इधर दोनों समान है बटे में, तो क्या करेंगे? ऊपर का प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा? 2/4। फिर क्या है? प्लस 1। अब देखो ये भी दोनों समान है, तो ऊपर का प्लस कर देंगे, प्लस 2/2, फिर प्लस 2। ठीक है, अब इसको अपने काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना हो गया? 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 4, 2 दूनी 4, 4 और 1, 2 चौके 8, और 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा? 9/2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। रूट में 9 गुणा में 16, तो बराबर इसको ज्ञात करना है। ये किसका वर्ग है? 3 का है। ये किसका वर्ग है? 4 है। 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। 12x माइनस 1 बराबर 143 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो 12x तो बराबर अपने 143, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, तो 12x बराबर 144, तो x बराबर 144/12, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 12। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। एक आदमी 25 रुपए में एक पेन खरीदता है और उसे 23 रुपए में बेच देता है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो देखो अपने को पहले ये समझना होगा लाभ हो रही है कि हानि। तो देखो उसने कितने में खरीदी? 25 रुपए में खरीदी, और कितने में बेची? 23 रुपए में बेच दी, तो उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, क्योंकि उसने 25 में खरीदी और 23 में बेची, तो उसको हानि हो रही है। कितनी? 2 रुपए की हो रही है। कितने रुपए की हो रही है? 25 माइनस 23 करेंगे तो 2 रुपए की। ठीक है, तो हानि का सूत्र क्या है? हानि परसेंट का, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखो हानि कितने की हो रही है? 2 की हो रही है, गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदा? 25 में खरीदा, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 रुपए की हानि हो रही है, 8% की हानि हो रही है। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 46 है, तो वो संख्या ज्ञात करो।
तो देखो ये योग और अंतर वाला सवाल है, तो इसमें पहले बड़ी संख्या में क्या करते हैं अपने x प्लस वाई बटे 2, तो कितना है अपना पहला 80 है और दूसरा क्या है 46 है बटे 2, तो कितना हो जाएगा 8, 116 हो जाएगा बटे 2, 126 होगा। ठीक है 126 होगा, यहाँ पे कितना होगा 126, तो कितना आएगा 43 आएगा। ये आई बड़ी, अब छोटी निकालनी है अपने को। छोटी में क्या करने का, माइनस कर देने का, 80 माइनस 46 बटे 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, क्या आएगा 17, 43 और 17। अब देखो क्या बोला है नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 14 सेमी हो। तो देखो व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या का डबल होता है, तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा आर। तो आर का सूत्र क्या है, आर बराबर डी बटे 2। तो अपने को डी कितना दिया है 14, 14 बटे 2, तो क्या आर कितना आएगा अपना 7। तो अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। तो 22 बट्टे 7 पाई को अपने क्या लिखते हैं 22 बट्टे 7 गुणे, अपने ने आर निकाला कितना आया 7 गुणे 7, क्योंकि 2 बार पाई आर स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, इसका आंसर कितना आएगा 22 से गुणा करेंगे 7 का तो 154 सेमी आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, सीमा 35 दिनों में 25 टोकरी बनाती है, तो 110 दिनों में कितनी टोकरी बनाएगी। तो सीमा है, यहाँ पे लिख दो सीमा, यहाँ लिख दो टोकरी। तो क्या बोला है 35 दिनों में, यहाँ टोकरी लिख देते, चलो यहाँ टोकरी हो गई, यहाँ दिन हो गए। तो क्या बोला है 35 दिनों में कितनी 25 टोकरियां बनाती है, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगी। तो इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 110 गुणे 35 बटे 25, 55 25, 5 सत्ते 35, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 154 दिनों में करेगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल, 400 का 25% ज्ञात करो। तो परसेंट तो आपको ज्ञात करना आता होगा, 4 एक का दे दे तो क्या होता है गुणा 25 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है 25 चौक 100। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 4500 का 30% माइनस 280 का 25% ज्ञात करो। तो पहले 4500 का करेंगे कितना आएगा 4500 गुणे 30 बट्टे 100, इसको गुणा करेंगे तो अपने कितना आएगा 4500 का 30 में 15 कितना आएगा 1350 आएगा। ठीक है, अब देखो ये इसका 280 का 25 बटे 100, 1 जीरो से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 55 25, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आया 14 गुणे 5, 14 पन 70, तो 1350 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा 1280 आएगा। कितना आएगा 1280। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 60 माइनस कोष्टक में 60 माइनस का 60, तो यहाँ क्या दिया है माइनस, यहाँ क्या दिया है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये क्या है पॉइंट वाला गुणा है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो क्या है 0.02 गुणे 30, तो अपने जैसे सिंपल गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देंगे, पहले 0 का 0, 3 दूनी 6, फिर 2 0। अब देखो कितना है 0 6 0 0। अब अपने को यहाँ देखने का कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद है, तो पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देने का, तो क्या आएगा 0
0.60। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। पहले इनका प्लस करना है, 12 12 12 12 का कितना आएगा, 48 आएगा। इनका प्लस करेंगे तो 48 गुणे 144। अब ये कितना है, 48, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 48 गुणे 144 बट्टे 48, 48 से 48 कट गया तो कितना आएगा, 144 आएगा। अब देखो इसमें x का मान ज्ञात करना है। 6:3 समानुपाती x अनुपात में 4 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या होता है, बाहर बाहर वालों का गुणा अंदर अंदर वालों का, तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 4 गुणे 6 गुणे 4, तो 3x कितना हो जाएगा, 24। तो x बराबर 24 बट्टे 3, 3 सते 24। अब देखो नेक्स्ट सवाल, 9 की घात 4 गुणे 9 की घात 4 का मान। जब ये गुणा में होता है और नीचे का अंतर समान हो तो ये प्लस हो जाती है घात, तो 9 की घात 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 9 की घात 8। ठीक है दोस्तों, ये अपना मैथ का पोर्शन था। अब अपने रीजनिंग का करेंगे, 5 सवाल अपने रीजनिंग के। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन करो। तो दोस्तों हम आते हैं तर्क शक्ति के पोर्शन पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 6 रोग जिस प्रकार फेफड़े संबंधित है तो मोतियाबिंद किसके साथ संबंधित होगी। तो पहले जानते हैं फेफड़े में 6 रोग होता है, तो मोतियाबिंद रोग आंख का रोग है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। तो ये सीरीज का सवाल है। जिस प्रकार 1 3 5 7 और फिर डैश 11 13 चल रहा है, तो इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि गैप है इसमें दो फिर इसे चलती आएगी सीरीज का है। जिस तरह से रेल ट्रेन से संबंधित है तो बस से क्या संबंधित होगा। तो पहले जानते हैं कि रेल हमेशा ट्रेन की पटरियों पर ही चलता है, उसी प्रकार बस जो है सड़क पे चलेगा, तो इसका आंसर आता है सड़क। तो 5 संबंधित 27 थे, तो 9 का संबंध किससे होगा। तो पहले जानते हैं 5 का वर्ग होता है 25, तो इसमें कितना +2 कर दिए तो 27 हो गया। तो उसी प्रकार 9 का वर्ग होता है 81, इसमें +2 करेंगे तो 83 होगा। तो इसका जवाब है 83। अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो उसका और अरुण और उस लड़की का संबंध क्या होगा। तो पढ़ लेते क्वेश्चन। अरुण ने कहा कि एक लड़की ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण की माँ की पोते की पत्नी है, मतलब अरुण का तो बेटा ही हुआ, तो इससे संबंध होगा ससुर का, तो इसका आंसर आएगा ससुर। तो हमारा इधर प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ।